फर्मेट थ्योरम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। एग्ज़ाम में बहुत बार आती है ये थ्योरम। स्टेटमेंट भी याद रखनी है आपको कि इफ़ पी कोई प्राइम नंबर है एंड ए कोई इंटीजर है सच डैट उसका जीसीडी पी के साथ 1 है, देन ए रेज़ टू पी माइनस 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड पी। ये इसके नाउ अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया। A1 की पावर पी, A2 की पावर पी प्लस AN की पावर पी, इन सब के सम की पावर अगर हम p लेते हैं तो वो किसके इक्वल आती है? A1 की पावर p, A2 की पावर p, AN की पावर p प्लस MP के। अब इस रिज़ल्ट में अगर हम इन सब की वैल्यूज़ 1 पुट कर दें तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बन जाएगा? 1 + 1 अप टू 1, टोटल n टाइम्स 1 आ गया, इक्वल टू 1 की पावर p, 1 की पावर p, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगा, प्लस MP। तो ये तो टोटल n है, तो n की पावर p, ये 1 1 1 1 एज इट इज़, तो टोटल हो गए n प्लस MP। NP माइनस n इज इक्वल टू MP। यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। इसका मल्टीपल ऑफ P है, डेट मीन्स P डिवाइड्स NP माइनस n। इसको डिवाइड करेगा, अगर इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखें तो NP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू n मोड P। अब देखिए, अगर हम इस n को, हमें रिज़ल्ट चाहिए वो a में चाहिए, तो अगर हम n को पर्टिकुलरली a पुट कर दें तो a की पावर p इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p। नाउ हमें गिवन क्या है? a और p को प्राइम इंटीजर्स गिवन है, तो बोथ साइड अगर हम a को कैंसिल कर दें तो a की p माइनस 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये थ्योरम करने से पहले आपको ये रिज़ल्ट प्रूव करके दिखाना पड़ेगा एग्ज़ाम में कंप्लीट, उसके बाद ये थ्योरम आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका कन्वर्स जो है वर्मेट थ्योरम का, डेट इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज। मतलब कन्वर्स इसका क्या बनेगा कि अगर हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड करती है किसी p के लिए, तो ज़रूरी सच डैट इन दोनों का, a और p का GCD 1 हो, तो इन दोनों नंबर्स का अगर GCD 1 है तो p श्योरली प्राइम होना चाहिए। कन्वर्स ये है, बट कन्वर्स इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। एक एग्जांपल से करेंगे। n हमने 561 नंबर ले लिया जो कि प्राइम नंबर नहीं है। अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, 3, 11 एंड 17, ये तीनों प्राइम पोर्शंस हैं। तो लेट a बी एन इंटीजर सच डैट a और n का GCD जो है वो 1 है। अब देखिए, a का GCD 3 के साथ 1 है, a का 11 के साथ भी 1 है, a का 17 के साथ भी 1 है, क्योंकि a हमने ऐसा चूज़ किया है जिसका GCD n के साथ 1 है। तो इस पूरे के साथ GCD 1 है, तो इसके पार्ट्स के साथ भी GCD, फ्रैक्शंस के साथ भी 1 ही होगा। अब अगर दो नंबर्स का GCD 1 है तो अकॉर्डिंग टू द फर्मेट्स थ्योरम हमने भी रिजल्ट क्या प्रूव किया कि a और p का अगर GCD 1 है तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। a की पावर p माइनस 1, हेयर p इज़ 3, तो 3 माइनस 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, 1 मोड 3। तो ये बन गया आपके पास a स्क्वेयर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 3। सिमिलरली p को 11 लें तो a की 11 माइनस 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 11। That means a raised to power 10 is congruent to 1 mod 11। Similarly, अगर हम p को 17 लेते हैं तो 17 माइनस 1 is congruent to 1 mod 17। It implies a की 16 is congruent to 1 mod 17। अब देखिए, 3 कॉन्ग्रुएंसीज आ गई। अब हमें टोटल पावर चाहिए 561, तो हम 560 ईजिली बना सकते हैं। फर्स्ट वाले में अगर हम पावर रेज कर दें 280, तो 1 की पावर 280 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a की पावर 560 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 3। सिमिलरली सेकंड कंडीशन में a की पावर 10 है, अगर हम 56 पावर रेज कर दें बोथ साइड 1 मोड 11, तो a की 560 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 11। थर्ड कंडीशन, a की 16 ऑलरेडी है, अगर हम उसकी पावर 35 रेज कर दें बोथ साइड तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वो 560 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 17 सॉरी। तो देखिए, अब लेफ्ट में तीनों में सेम पोर्शन है, तो तीनों को अगर हम कंबाइंड कॉन्ग्रुएंस में लिखें, a की पावर 560 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 17। कंबाइंड फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 560 को 561 माइनस 1 लिख लें,
1 मोड, इन तीनों का प्रोडक्ट हो गया 561। देखिए अफर्मेटिव थ्योरम की कंडीशन तो होल्ड कर गई फॉर दिस नंबर कि ए की n-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, बट n जो है डेट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इसके हमने फैक्टर्स किए थे, सो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो कन्वर्स ऑफ अफर्मेटिव थ्योरम इज नॉट बी ऑलवेज ट्रू।